जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अजीत का मैथ में। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो चलिए आप लोग के बीच लेके आ चुका हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 11। उम्मीद करते हैं कि प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आप लोग जरूर देखेंगे। जो नहीं देखे होंगे जाके 1 से लेकर के 10 तक प्रैक्टिस सेट जरूर देख लें। जिन लोगों का सपना है झारखंड में टेट पास करके शिक्षक बनने का, तो बिल्कुल आप सही चैनल में जुड़े हैं। इस चैनल में मैथ से रिलेटेड सारा कुछ फ्री में दिया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट हो या चैप्टर वाइज मैथ मैथ का थ्योरी हो या तो प्रीवियस ईयर हो, सारा कुछ इस चैनल में बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। 10 प्रैक्टिस सेट मेरा हो चुका है। आपको बता दें कि चैप्टर वाइज जो थ्योरी चल रहा है उसमें से मेरा 4 चैप्टर अप्रोक्स खत्म हो चुका है। ठीक है, तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखते हैं। 11 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है इसको। ठीक है, तुम ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। यदि परसेट और 117 का यहाँ एचसीएफ कर लीजिए। एचसीएफ 6% एम माइनस 117 है, 17 के रूप में है, तो एम का वैल्यू क्या पूछा है। एकदम ध्यान से देखिए, बोल रहा है 65 एंड 117 का एचसीएफ। एचसीएफ जो है 65 एम माइनस 117 के बराबर है। ठीक है, तब देखिए इसका पहले एचसीएफ लीजिए, क्या होगा। महत्तम समापवर्तक का इसको लाएंगे परसेट और 117 का क्या होगा महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक वैसे संख्या को कहते हैं जिसके अंदर दोनों रहेगा। ठीक है, जैसे इसको क्या 13 पचे परसेट लिख सकते हैं, इसको लिख सकते 13 17 से, तो दोनों में कौन सा संख्या कॉमन है 13। यही मतलब एचसीएफ मेरे पास 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 एचसीएफ हो जाएगा और 13 के बराबर ही क्वेश्चन में दिया 65 एम माइनस 117। तो 65 एम 117 उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू हो जाएगा 130 बाय परसेट। 13 पचे परसेट, 13 10 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। एम का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 हो गया। ये मेरा पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन समझा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ही आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि एचसीएफ आप निकालिए कि आप एलसीएम निकालिए, क्योंकि आपको पता है उन लोगों को कि एलसीएम और एचसीएफ तो स्टूडेंट तुरंत निकाल लेगा। लेकिन एलसीएम में इसमें देखिए क्वेश्चन कितना इजी एचसीएफ, लेकिन क्वेश्चन घुमा दिया है कि एचसीएफ जो है किसके बराबर है 6% एम माइनस 117 के बराबर है। ठीक है, तो एचसीएफ निकाले 13, तो 13 बराबर इतना कर दिए, 13 बराबर इतना कर दिए, यहाँ से एम निकाले, एम का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, यहाँ तो समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलते हैं तो आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है दो संख्याओं x तथा y का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, उनका योग दिया हुआ 48। दो संख्या का अनुपात दिया है 11 और 13, दोनों का योग दिया हुआ 48 और दोनों का योग यहाँ जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 24। 24 का वैल्यू दिया क्वेश्चन में 48, कितना का मल्टीपल है 2 का मल्टीपल। तो क्या बोल रहा था y का मान, y बराबर यहाँ कितना है 13, तो 13 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 26। यही मेरे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है इसको ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है दो संख्याओं x और y का योग दिया हुआ 48। तो उसी टाइप का क्वेश्चन, दोनों का योग दिया 48 और दोनों का अंतर दिया हुआ 6। दोनों का योग दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर दिया हुआ 48 और दोनों का योग x मैंने डिफरेंस दिया हुआ है 6। ठीक है, तो हमको निकालना है x और y का रेशियो। y कैंसिल हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, नहीं 54 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 27 दूना 54, x बराबर हो गया मेरे पास 27। x बराबर 27 अगर यहाँ पुट करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, y बराबर 21 हो जाएगा। तो हमको यही रेशियो पूछ रहा है कि दोनों का रेशियो क्या होगा। ठीक है, x का हो जाएगा 27, y का हो जाएगा 21। लेकिन इस टाइप को ऑप्शन में नहीं है तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा कितना 3 9 27, 3 7 21, यही अब आंसर हो जाएगा। 9 और 7 अब किसी डिवाइड नहीं होगा,
9 और 7 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है सर? बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। यदि उसका अंतर 48 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है? दोनों का अंतर डिफरेंस यहाँ कितना है? 7 और 11 का डिफरेंस कितना है? यहाँ पर 4 है और 4 का वैल्यू मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ 48। कितना का मल्टीपल है? 12 का। 12 चौक 48, 12 का मल्टीपल है। तब क्या होगा? दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है? 7। 7 भी हो क्या होगा? 12 का मल्टीपल होगा 12×7 = 84। यही मेरा पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तो समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें? बोल रहा है यदि 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/x इक्वल टू दिया 1/8 दिया हुआ, तो हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको 1/x को अभी भूल जाइए, अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? देखिए तो डायरेक्ट 8/15 होगा प्लस 1/x होगा प्लस 1/8 होगा। 1/x को इधर ही रखते हैं तो 1/8 माइनस 8/15। अब इसको लीजिए, 15 टी 50 से 120 हो जाएगा, 15 इधर हो जाएगा, 88 64 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे कितना? -49 हो जाएगा बाय 120 हो जाएगा। 49 नहीं 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा -120। 1/x का वैल्यू दिया हुआ है, 1/x का वैल्यू आ गया मेरे पास -41/120। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 120/41 नेगेटिव हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ तो समझ गए। उम्मीद करते हैं आप लोग। क्वेश्चन तो इजी था। तो चलते सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ? दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ, उसका लघुत्तम समापवर्तक दिया। आप देखिए वहाँ एचसीएफ का क्वेश्चन था, अब देखिए लघुत्तम समापवर्तक का भी क्वेश्चन आ गया। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना होगा? 5 दिया 15x का ही वैल्यू दिया हुआ मेरे पास 90। 15 छक 90, x का वैल्यू 6 आ गया। तो क्या होगा? वह संख्या कौन सी है? 6×3 18, 6×5 30, 6×3 18 और 6×5 30, यही दो संख्या होगा 18 और 30, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन है, अगर आपको देख के इजी मत समझिए कि एकदम इजी क्वेश्चन, इतना इजी एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में आता है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन टफ रहता है, लेकिन जनरली 80% क्वेश्चन इजी ही आपको रहेगा। चलते क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दम, ध्यान से देखिए। बोल रहा है एक राशि के 36% का, एक राशि क्या हमको पता नहीं, x मानते, x के 36%, 36/100 का फिर का है गुना 80%, 80/100 का फिर गुना है कितना 30/100 का वैल्यू दिया 216 यहाँ दिया हुआ। तो वह राशि क्या है? मतलब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म हो गया। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 सत्ती 21, 3 दूना 6, 8 से काटेंगे 8 9 72, 9 से काटेंगे 9 चौक 36, 4 से काटेंगे 25 चौक 100। तो x का बराबर कितना? 25 पर 00 हो जाएगा। यही मेरे पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में परेशानी कोई हमको कमेंट करके बताइए कि कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है इसको। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है इसमें? बोल रहा अगर किसी संख्या के 3/5 के 80% का 60% 216 है। किसी संख्या के, हम संख्या नहीं पता, हम अंक संख्या है मेरे पास, x संख्या है, के है मतलब गुना 3/5, 3/5 हो गया के, फिर गुना है 80%, 80/100। ठीक है, 80/100 हो गया इंटू 60%, 60/100 का वैल्यू कितना दिया हुआ? 216 दिया हुआ। ठीक है, अब 3 से फिर डिवाइड करते हैं, 3 7 21, 3 दूना 6। ठीक है, 8 से डिवाइड 1 0 से 1 0 करते हैं, 8 9 9 से 72 कर देते हैं, 3 से काटते हैं 3 दूना 6, 3 तिया 9, 20 से काटते हैं 20 बचे 100, यहाँ हो गया 50, 5 तिया 15, यहाँ कितना हो गया 25 25 225
25 हो गया ना, 250 और 75 हो गया, मतलब x का वैल्यू मेरे पास हो गया 750। यही मेरे पास आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तो समझ गए होंगे आप लोग। सीधा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है इसमें। बोल रहा है किसी भी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या के रूप होगा। विषम p के लिए यहाँ 1 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 7 हो जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये संख्या क्या है मेरे पास, विषम। ये विषम संख्या है। अगर p के वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये 2 होगा, ये सम हो जाएगा। p के वैल्यू 1 पुट करेंगे, चलो ठीक है, 2 जैसे पुट करेंगे तो ये भी नहीं हो जाएगा विषम। p के जगह 1 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा, अगर 3 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब ये भी मेरे पास विषम नहीं होंगे। तो विषम ऑप्शन में एक ही है, 2p + 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन आपको आएगा, देखिए ध्यान से देखिए, सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ p की जगह q शिफ्ट चेंज कर देते हैं। हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लग रहे हैं, सब टीचर का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक होगा लेकिन धनात्मक होगा, ऋणात्मक हमको नहीं लेना। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं क्या बोल रहा है जो। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक का होगा, धनात्मक विषम होगा। इसमें 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 पुट कर 2 दूना 4 और 5 हो जाएगा। धनात्मक पूर्णांक यही होगा। इसमें जैसे 1 पुट करेंगे तब तो 4 हो जाएगा, ये मेरे पास नहीं हो जाएगा। 1 पुट करेंगे 5 हो जाएगा, चलो ठीक है। 2 पुट करेंगे 2 दूना 4, 4 और 3 7 हो जाएगा, 5 के बाद 7 हो गया। अगर 3 पुट करें 3 दूना 6, 6 और 3 9 हो जाएगा। और जैसे यहाँ p के वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा कितना 6, इतना नहीं हो जाएगा। 1 पुट करेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 पुट करें 3 दूना 6, 6 3 9 हो जाएगा, 4 पुट करें 4 दूना 8, 8 8 और 3 11 हो जाएगा, 7 7 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13। ये भी मेरे पास विषम पूर्णांक होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। लेकिन धनात्मक विषम पूर्णांक लेकिन 3 से नहीं मेरे पास नहीं लिया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, धनात्मक होना चाहिए, विषम पूर्णांक होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। बोला n के किस मान के लिए 4 के पावर n शून्य होगी। मतलब 4 के पावर n है, n का क्या सी वैल्यू यहाँ रखें, n का क्या वैल्यू रखें जो मेरे पास शून्य वैल्यू देगा। ठीक है, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, n के जगह 2 रखेंगे तो 4 4 16 हो जाएगा, n के जगह 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। देयर इज नो मच सच ए नंबर, मतलब इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रखेंगे जो 0 मेरे पास प्राप्त होगा। तो समझ गए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है इसमें। बोला 5.2333। ठीक है, ये क्या है, नॉन रिपीटिंग नंबर है, क्यों 3 3 बार बार आ रहा है, रिपीटिंग है और 3 स्टॉप हो गया, तो क्या लिख सकते हैं 5.23 के बाद रैकनिंग दे सकते हैं, मतलब इसको रैकनिंग दे सकते हैं, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। पी बाई क्यू के फॉर्म में जैसे लिखेंगे तैसे संख्या क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। उतना आपको ज्यादा आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, परिमेय संख्या हो गया। समतोल को होने का सवाल ही नहीं है, प्राकृतिक संख्या तो नहीं, एक ही ऑप्शन हो गया मेरे पास, परिमेय संख्या हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में। 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, ध्यान से देखिएगा। बोला किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित जो मूल्य है, एमपी जो है उसका सीपी से 20% अधिक है, मतलब 100 है तो 120 रुपया एमपी हो गया। ठीक है, तो ये अंकित मूल्य हो गया, मार्क प्राइस। आपको बताया तो मार्क्स प्राइस ही अंकित मूल्य कराता है। तो बाद में क्या बोला, बोला अंकित मूल्य पर 20% की एक का छूट जाती है, इस पर 20% का छूट दे दिया। 20% मतलब 80% हो गया, 1010 बराबर 96, मतलब 96 रुपया में बेच रहा है। खरीदे थे 100 रुपया में, बेच रहा है 96 रुपया में, लेकिन कितना 4 रुपया का लॉस हो रहा है, किससे 100 रुपये से 100, मतलब 4% क्या हो गया मेरे पास, लॉस हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया।
यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में सो बताइए हमको। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। चलते तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, हम ध्यान से देखिए। बोल रहा है ये किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ये जो है किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक साथ मिलकर किया, 4 दिन का मतलब 60 हो गया, 30 दूना 60, 20 दिया 60, 3 2 5, कितना दिन साथ किया, 4 दिन किया, 5 चौक 20 काम किया, 20 काम किया, टोटल 60 था, 20 कर दिया, मेरे पास काम कितना मतलब 40 बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बी कार्य छोड़ दिया, बी कार्य को छोड़ दिया, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए जाएगा। 40 काम बचा है, ए जा रहा है काम करने के लिए, 40 से काम नहीं बचा है, 4 दिन तक काम किया, 3 2 5, 5 चौक 20, 20 घटाएंगे कितना 40 हो गया, 40 काम बचा हुआ है। शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए को कितना दिन लगेगा, ए टोटल कितना दिन लगेगा, ए से करेगा तो ए का एफिशिएंसी 2 है, 2 के एफिशिएंसी से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 दिन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में सो बताइए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नहीं समझ में आया समझ कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। क्या बोले तुम ध्यान से देखिएगा। बोला ये किसी कार्य को 20 दिनों में, ये किसी कार्य को 20 दिनों में, बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, कितना 60 हो जाएगा, 20 दिया 60, 30 दूना 60, 3 2 5, ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 60/5, 12 पचे 60, मतलब 12 दिन में काम करेगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में सो बताइए, कौन सा क्वेश्चन दिक्कत है हमको कमेंट कीजिए, ठीक है। चलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो, तब तक देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है किसी वृत्त की परिधि, परिधि का फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर, परिधि 44 सेंटीमीटर है, 4 है, ठीक है। 2 से डिवाइड करते हैं कितना 2 बार में जाएगा, यार के वैल्यू कितना हो जाएगा 22 जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 होगा, यार के वैल्यू 7 होगा, यार के वैल्यू 7 होगा तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, काम खत्म, एक ही होगा। और जो भी हमको क्षेत्रफल निकालने बोला है, क्षेत्रफल निकालने बोले तो हमेशा आपको बोलता है अगर रेडियस दिया हुआ है तो समझ जाइए जो क्षेत्रफल होगा उसी का मल्टीपल होगा, रेडियस का मल्टीपल होगा। तो रेडियस का मल्टीपल होगा तो देखिए रेडियस का मल्टीपल ई भी हो जा रहा है, रेडियस का मल्टीपल 7 का ई भी हो जा रहा है, तो 2 ऑप्शन में यहाँ फंस गए, ठीक है। अब ऐसे फंस गए तो आपको सॉल्व करने से कोई उपाय नहीं है, तो सॉल्व कर लीजिए 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 से कैंसिल करेंगे 114, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, यदि किसी राशि पर दूसरे वर्ष में प्राप्त ब्याज, दूसरे वर्ष में प्राप्त ब्याज है मेरे पास, ठीक है, दूसरे में प्राप्त सिर्फ क्या है ब्याज है मेरे पास, CI है, ठीक है। अगर ब्याज रेट 20% है, 20% है, 20% जहां प्रतिशत है तुरंत प्रतिशत को हटाइए, 20 बटा क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/5 हो जाएगा। 2 साल का बोलेगा तो इसको डबल कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा 25 होगा। 3 साल पूछता तो 5 के पावर 3 कर देते, 4 साल का पूछता तो 5 के पावर 4 कर देते, इन 2 पूछा है 5 का स्क्वायर मतलब 25। ऑप्शन में जो भी होगा 25 का ही मल्टीपल होगा, ऑप्शन में जो होगा इसमें वो 25 का सिर्फ मल्टीपल होगा, ठीक है। 25 का मल्टीपल ई नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है, ऑप्शन नंबर ये है जो 25 का मल्टीपल होगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 25 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, ऑप्शन भी है पूछा हुआ, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं जाके क्वेश्चन वो प्रीवियस क्वेश्चन है या नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं आज क्लास यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद, जय झारखंड।